ये आज मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक इंटरनेशनल लेवल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है जो कि काफ़ी प्रभावशाली है। इसको देखते हुए मैं बल्कि अपनी डेरा की मैनेजमेंट को बधाई देना चाहूँगा। और उसके अलावा यहाँ पे जो एक कंपटीशन हुआ इससे एक सिरसा को भी एक मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स का जो प्रचलन चल रहा है, ड्रग्स को काउंटर करने का सबसे बेस्ट तरीका स्पोर्ट्स ही है। तो ये ऐसे कंपटीशन यहाँ होने से जो यहाँ के यूथ को भी एक प्रेरणा मिलेगी और वो जो है अपना एनर्जी को सही चैनलाइज करके स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे और ड्रग्स से दूर रहेंगे। सर, जिला प्रशासन भी लगातार नशे को लेकर दिन रात काम कर रहा है और लगातार आप फील्ड में भी उतर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के आयोजनों से लगता है कि स्थानीय जो लोग हैं उनमें भी इस तरीके की जो नशे की दूरस्थान इसके प्रभाव में बिल्कुल मिलेंगे। आज बल्कि यहाँ इससे पहले हम जो है मैं एक फगू गाँव में भी जाके आया हूँ। वहाँ भी जो रूरल एरिया में भी हमने ये स्कूल को जो एक स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स का जो है प्रोत्साहन किया है और जो सरपंच और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी हमने मोटिवेट किया कि जो रूरल एरियाज़ में भी ये जो है इसको अपना स्पोर्ट्स को जो है एक मोटिवेट करे बच्चों को कि स्पोर्ट्स की तरफ जाए, क्योंकि अपना वहाँ पे एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, वहाँ तो वैसे खुले ग्राउंड्स होते हैं। तो उससे जो रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया दोनों में जो यूथ है वो जितना स्पोर्ट्स की तरफ जाएगा उतना ही ड्रग्स से दूर जाएगा। ये एक जो है प्रिवेंटिव मेजर है। वो जो हम जो डिटेक्शन कर रहे हैं, अगर पकड़ लिया, देर कर दिया, पर अगर हम सोर्स जो हमारे बच्चे ही इनसे दूर कर दें तो ये अपने आप ही जो ड्रग का धंधा बंद हो जाएगा। सर, वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऐसी भारतीय खेल गाँव स्टैब्लिश किया गया है, इसके लिए आम जनता को खासकर जो स्विमर्स बड़े दूर दराज से नॉर्थ इंडिया से आए हैं, 6 स्टेट्स हैं और लगभग 2000 स्पोर्ट्स स्विमर्स आए हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या है? इसके लिए मैं पहले बात तो मैनेजमेंट को ही बधाई देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया और ये सिरसा और हरियाणा के लिए भी एक गर्व का जो है गर्व की बात है कि यहाँ पे एक नॉर्थ जोन का कंपटीशन हो रहा है जिसमें दुनिया भर के यहाँ से अपने पूरे स्टेट से बच्चे आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फैसिलिटीज़ है जैसे अपनी टच स्क्रीन से ये अपनी लगाई हुई हैं जिससे अपना भी टाइम नोट हो जाता है। तो ऐसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे और क्रिएट करते रहें ताकि जो बच्चे हैं यहाँ पे और आएँ, मोटिवेट हों और स्पोर्ट्स की तरफ जाएँ। सर, पेरेंट्स को एक संदेश दिए कि मतलब जो छोटी उम्र में बच्चे अगर स्पोर्ट्स लवर बनेंगे तो वो नशे में कभी नहीं गलत में जाएंगे, उनको क्या संदेश दें खासकर सिरसावासी पेरेंट्स को? जो सिरसावासी क्या, ये तो सारे पेरेंट्स को ही है कि हम क्या करते हैं कि बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि पढ़ाई कर लो या ये कर लो, उसी चीज़ में वो डिप्रेशन में जाते जाते ड्रग्स की तरफ भी चले जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ उसका स्पोर्ट्स की तरफ बैलेंस, स्पोर्ट्स हो या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे को जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे उसको आर्ट्स हो, चाहे उसकी वो स्पोर्ट्स हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, ताकि एक मोनोटोनस लाइफ ना हो। और वो जितना मोनोटोनस से आप दूर जाओगे उतना ही आप ड्रग्स और ऐसे जो गलत कामों से दूर जाते जाओगे। सर, एक लास्ट सवाल है, डेरा ने बहुत बड़े स्पोर्ट्स में दिया, कनिष्क चौहान भी IPL में गया, उसके लिए सर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ का उसके बारे में क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आज पहली बार आया तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो आते ही इनको अपने नैन साहब को बताया कि आपका तो ग्राउंड जो बाहर ही बहुत बढ़िया शानदार लग रहा था, बाकी उसके बाद ये पूल और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। इसके लिए मैं मैनेजमेंट को बहुत अगेन मैं बधाई देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर गार्गी, असिस्टेंट प्रोफेसर DAV यूनिवर्सिटी जलंधर में। मैं एज ऑब्जर्वर यहाँ पे अपॉइंट हुई हूँ CBSE स्विमिंग बॉयज़ चैम्पियनशिप में, जो कि सिरसा में हो रही है। तो यहाँ का जो अरेंजमेंट है बहुत ही बढ़िया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो रहा है। जितनी मैनेजमेंट है यहाँ पे, जितना स्टाफ है, बहुत अच्छे से सबको अरेंज कर रहा है। बहुत अच्छा बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज हो रखा है यहाँ पे। तो आई रियली अप्रिशिएट एंड ऑल थैंक्स टू द मैनेजमेंट जो इतना अच्छा से मैनेज कर पा रहे हैं। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है कि CBSE नॉर्थ जोन गेम्स में पहली बार हुआ है कि टच पैड्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया है, जो कि बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि बिना क्योर्स के वो लोग अपने बच्चों के टाइमिंग्स देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है। अगर वही सब अरेंज कर रहे हैं तो तभी सब इतना अच्छा से चल पा रहा है। तो उन्हीं की मेरे को सारे स्टाफ ने बताया है कि वही सब अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, तो सभी इसीलिए इतना अच्छा सब कुछ अरेंज हुआ है। वरना टच पैड्स हो गए, ये कितने महंगे कॉस्टली हैं, तो अगर उन्होंने अलाउ किया होगा तो ये सब बच्चों के लिए मैनेज हुआ है। तो बहुत अच्छा अप्रिशिएट करती हूँ मैं उनकी भी इस इनिशिएटिव को। ग्रामीण स्विमिंग पूल छोड़ के और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। स्केटिंग एरेना है, क्रिकेट स्टेडियम
स्टेडियम है जो कि इंटरनेशनल लेवल का है, और जो स्विमिंग पूल है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड है, 50 मीटर का पूल है। तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। तो यहाँ का जो अरेंजमेंट है मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये भी सुनने में आया है कि ऑल वेदर पूल भी बनने जा रहा है कमिंग ईयर्स में। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को ये भी सुन के। खिलाड़ियों को क्या मैसेज देंगे? खिलाड़ियों को मैं यही मैसेज दूंगी, हार जीत चलती रहती है, लेकिन आपने अपना फोकस उसी पे करना है कि मुझे बस अपना बेस्ट देना है। हार जीत चलती रहेगी, अपना फाइट दो, compete करो अपने कॉम्पिटिटर्स को। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पोजीशंस मायने नहीं रखते, आप कैसे compete कर रहे हो और अपना कैसे बेस्ट दे पा रहे हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जी, आज MSG भारतीय खेल गांव डेरा सच्चा सौदा के अंदर है, और ये आज ये CBSE नॉर्दर्न स्विमिंग चैंपियनशिप का दूसरा दिन है। तो इसके अंदर आज जो इवेंट है 400 फ्री स्टाइल, 400 IM इंडिविजुअल मेडले, और 50 मीटर बैक स्ट्रोक है, 100 मीटर बटरफ्लाई है, और 100 मीटर फ्री स्टाइल है। ये इवेंट आज यहाँ होंगे। मॉर्निंग में इनकी हीट्स होंगी और शाम को इनके फाइनल्स करवाए जाएंगे। ये आज के दिन का शेड्यूल है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, ये पूज्य गुरु डॉक्टर संत गुरमित राम रहीम सिंह जी द्वारा इसलिए बनाया गया है कि जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो नशे से दूर रहे। दूसरा जो स्विमिंग का पार्ट है, फिटनेस पे रहे, फिजिकली फिट रहे, बीमारियों से बचे रहे, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहे और नशे से दूर रहे। इसलिए ये सारा सिस्टम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, इसलिए बनाया गया। स्वास्थ्य के लिए जो एज ए डॉक्टर, स्विमिंग के डॉक्टर होने के नाते मैं बताना चाहूँगा कि ये आपको क्या कि हेल्थ के इशू से, सेफ्टी के इशू से, और टेक्निकली अगर आप प्लेयर बनना चाहते हैं, ये तीनों इशू आपके कवर करेगा। अगर आपको हेल्थ इशूज है तो भी आप स्विमिंग कर सकते हैं। अगर अपनी फैमिली की, समाज की सेफ्टी के लिए आप स्विमिंग सीख सकते हैं। तीसरा, अगर आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये जो फैसिलिटीज दी गई है वहाँ आप इन फैसिलिटीज का फायदा ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो मैं कहूँगा, किसी भी बच्चे ने अगर गेम शुरू करनी है तो ये जो प्रोजेक्ट डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा ये चलाया गया है MSG खेल गाँव, तो इसके अंदर आप आइए। अगर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, आपको फीस के ऊपर भी कंसेशन मिलेगा। आप यहाँ पूज्य गुरु जी के द्वारा आपको पढ़ाई भी फ्री करवाई जाती है, और यहाँ आपके पास सुनहरी मौका है नशे से बचने का, फिजिकली फिट रहने का, बीमारियों से दूर रहने का, और अपनी लाइफ में बहुत स्विमिंग के अंदर या किसी भी गेम के अंदर बहुत सी चीज़ें अचीव करके और देश का नाम रोशन करने का। खिलाड़ियों को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी लाइफ को 3D में बांटिए, 3D, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। अगर आप लोग डिटर्मिनेशन से, डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से रहते हुए ये तपस्या करेंगे, जो स्पोर्ट्स एक तपस्या है, तो वो करेंगे, तो ये हो नहीं सकता कि आपने जो मुकाम सोचा है वो आप ना पा पाएं। वो आपको मुकाम मिलेगा और आप देश का नाम रोशन करेंगे।